हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक जेआरएफ विद शाइन एकेडमी। मेरा नाम तौशीफ है और मैं कॉमर्स सब्जेक्ट से 3 टाइम नेट और 1 टाइम जेआरएफ क्वालिफाइड हूं और आपका यहां पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। जल्दी से आप आज यहां पर आ जाएं ताकि हमारा जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेन्स वाला कंसेप्ट है उसको हम शुरू कर सके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेन्स के ऊपर, यानी ट्रेन्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एनटीए नेट के एग्जाम में, जो कि पेपर वन में आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन आज अब जो बन रहे हैं वो भी ट्रेन से, टाइम एंड वर्क से, इस तरह के जो कंसेप्ट है, इस तरह के जो एडवांस टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इसके कंसेप्ट प्लस इसकी जो ट्रिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन देखना है, पूरे के पूरे इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो कल 9 बजे सुबह इसकी लाइव क्लास होगी। तो प्लीज इसको ज्वाइन करना ना भूले। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपनी अनअकैडमी ऐप जो है ओपन करनी पड़ेगी। वहां पर जो मेरा नाम है यानी TOSHEEF तौशीफ, वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा। इस तरह से एक प्रोफाइल आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर आप मुझे टाइप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपके सामने एक क्लास ओपन होगी और वहां पर आप जाकर यहाँ पर नोटिफाई मी पर जब क्लिक करेंगे तो आप क्लास में एनरोल हो जाएंगे। और 30 जुलाई 9 बजे सुबह को आप लाइव यहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और उनका सोल्यूशन लेते हैं। तो आप भी इसी तरह से उन काफी बच्चों के साथ मिलकर इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन का मौका पा सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, कोई भी यहाँ पर चार्जेस अवेलेबल नहीं है। जब मर्जी आए आप, और आपको यहाँ पर पूरे के पूरे जो अच्छा इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, शाइन एकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगी पीडीएफ मिल सकती है, आपको यहाँ पर फ्री ऑडियो मिलेगी जो कि पेपर वन से रिलेटेड होगी, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो एनटी के द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं, क्लास की नोटिफिकेशन के अनअकैडमी पर कौन सी क्लास हो रही है, किस टाइम क्या शेड्यूल रखा गया है, क्विजेस कब है, उन सारी की जो बातें हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि ये न्यू टेलीग्राम चैनल है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट वो है प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन। प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन बेसिकली स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की तरह ही है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें जो वो कंसेप्ट जो यूज होते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में, बस उसी को हमने नया रूप दे दिया प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन में। वहां पर हम किसी इंसान के बारे में बात करें, किसी गाड़ी की स्पीड के बारे में बात करें, बस वही स्पीड और डिस्टेंस हम किस में लगा देंगे, ट्रेन में लगा देंगे। और यहाँ पर हम सारे जो टाइप्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। चलिए टाइप्स की अगर बात करें, यानी एनटीए नेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बेसिकली लास्ट दिसंबर और जून के अटेम्प्ट में हमें देखने को मिले थे। पहला क्वेश्चन तो था कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एनी स्टेशनरी बॉडी और प्लेटफॉर्म, यानी अगर एक ट्रेन एक खड़े आदमी को या फिर प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है तो क्रॉस करने में कितना समय लेती है, ये हमें बताना था। या फिर दो ट्रेनें आपस में आमने सामने आ रही है या सेम डायरेक्शन में चल रही है, वो दोनों आपस में क्रॉस करने में कितना समय ले रही है। ये दो टाइप के क्वेश्चन लास्ट एनटीए नेट के एग्जाम में देखने को मिले थे। इन दो के साथ मैं दो टाइप और ऐड करूंगा जो कि अपकमिंग एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वन बाय वन टाइप को विद ट्रिक के साथ मैं आपको समझाऊंगा और देखेंगे वहां पर किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ ट्रेन पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम टाइप्स पर जा पाएंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन बेसिकली स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्टेंस की तरह मेजर किया जाता है। जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, स्पीड इंटू टाइम, तो सेम यहाँ पर होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, स्पीड इंटू टाइम। बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस। तो यहां पर आएगा लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। अब आता है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से पहले एक बार इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 18 सेकेंड। यानी एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, वो एक पोल को यानी एक खड़े खंबे को 18 सेकेंड में पार करती है। तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो वही ट्रेन की लेंथ बताने के लिए आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बताया था एक, जो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन का इक्वल किसके होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। अब लेंथ ऑफ ट्रेन हमें क्या है, फाइंड आउट करनी है। स्पीड कितनी दी हुई है हमें, 56। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, ये 56 किस में दिया हुआ है,
किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको कन्वर्ट कर देना है सबसे पहले मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ये कैसे आया इसको जानने के लिए जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ टाइम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड, तो 18 से 18 हो जाएगा कैंसिल, 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 280 इज योर राइट आंसर। तो ये था हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला जो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से ही निकल कर आया है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, यानी जब भी हम ट्रेन के क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो कौन से कंसेप्ट वहां पर जुड़ते हैं। दो कंसेप्ट बेसिकली होते हैं वहां पर, एक लेंथ का एक स्पीड का, एक लेंथ का और एक स्पीड का। सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पीड का। स्पीड दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। यानी जब आप सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन चलती है या सेम डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है ऑलवेज माइनस होती है। फॉर एग्जांपल एक की स्पीड 10 है, एक की स्पीड 5 है और दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन यानी दिल्ली से पटना की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों की जो स्पीड है आपस में माइनस हो जाएगी, यानी 10 में से 5 माइनस होगा तो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी ओनली 5। लेकिन इसका बिल्कुल अपोजिट है कि जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आती है, यानी एक आ रही है दिल्ली से पटना और एक आ रही है पटना से दिल्ली, यानी एक ट्रेन इस तरफ जा रही है और एक ट्रेन इस तरफ जा रही है, तो उनकी जो स्पीड होगी वापस में क्या हो जाएगी, ऐड यहाँ पर हो जाएगी, जुड़ जाएगी उनकी स्पीड। जैसे इसकी मान लो 5 है और इसकी 10 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये ट्रेन में स्पीड के ऊपर लागू होता है। एक और बेसिक कंसेप्ट है जो कि लेंथ के ऊपर अप्लाई होता है, और लेंथ का बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर किसी ट्रेन चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो चाहे वो सेम डायरेक्शन में आ रही हो, उनकी जो लेंथ होगी ऑलवेज ऐड होगी। चाहे वो दिल्ली से पटना की तरफ जा रही है, आप आमने सामने वो टकरा रही हैं या फिर एक साथ वो चल रही हैं, हमेशा जो ट्रेन की लेंथ है वो ऐड ही होगी। तो ये जो दो बेसिक कंसेप्ट है ये आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, ये जो कंसेप्ट होने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा पहली टाइप, जिसमें एक ट्रेन क्रॉस करती है किसी ब्रिज को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को। जब भी कोई ट्रेन किसी ब्रिज को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उन दोनों की जो लेंथ है आपस में जुड़ जाती है, यानी ट्रेन की लेंथ प्लस या तो ब्रिज की लेंथ या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ आपस में जुड़ जाती है। और स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म की तो स्पीड हो ही नहीं सकती क्योंकि वो तो स्थिर है, स्पीड किसकी होगी यहाँ पर, ट्रेन की। और टाइम टेकन फ्रॉम क्रॉसिंग, यानी कितनी देर में वो उसको क्रॉस कर पा रही है। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर पे देख रहे हैं ये ट्रेन है और किसको, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे यहाँ पर होगा। चलिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इट टेक्स 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन 12 सेकंड टू पास अ पोल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 90 मीटर लॉन्ग। यानी एक पोल को पास करने में एक ट्रेन को 360 मीटर जो लंबी है 12 सेकंड लगते हैं उसको, तो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक चीज मिसिंग दिख रही है, वो है हमारी स्पीड। तो स्पीड को सबसे पहले हम निकाल लेंगे, और स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ट्रेन का 360, और यहाँ पर टाइम किसमें दिया हुआ है, सेकंड्स में, तो जो बिल्कुल सही है। तो कितना आ जाएगा ये 12 से इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकंड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट के ऊपर भी ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए और अच्छे से आंसर दे पाए। अब हम यहाँ पर स्पीड निकाल चुके हैं। अब स्पीड कैसे हमने निकाली, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम किया और हमारी जो स्पीड आ गई वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड को अब हमें कहाँ पर लगाना है, अपने प्लेटफॉर्म में। और प्लेटफॉर्म की मैंने बताई थी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म जो भी दिया हुआ है इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू क्रॉस। तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है यहाँ पर 360, लेंथ ऑफ ट्रेन दी हुई है 360, और लेंथ ऑफ ब्रिज कितना दिया हुआ है यहाँ पर 900, स्पीड यहाँ पर कितनी दी हुई है 30, और टाइम हमें क्या है निकालना है। जब हमें टाइम निकालना है तो यहाँ से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको प्लस करके तो कितना आएगा 1260, और अपॉन में इसके क्या चला जाएगा 30
तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकल कर आएगी 42। टाइम की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी 42 इज योर राइट आंसर। तो ये आपका कंसेप्ट था, और अगर आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हुई तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लिया, आपकी कोई भी प्रॉब्लम अब इसमें नहीं रहेगी। एक्सप्लेनेशन भी मैंने इसी तरह से बनाई है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब चलते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप हमारी होती है कि जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रनिंग कर रही हो। तो मैंने बताया था अगर कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी। लेकिन अगर स्पीड की बात करें, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऑलवेज विल बी एड। तो यहां पर लेंथ भी ऐड होगी और स्पीड भी ऐड होगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, क्योंकि लेंथ तो हमेशा जुड़ती है ट्रेन की। पहले की स्पीड प्लस दूसरे की स्पीड, ये क्यों जुड़ी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम तो होगा ही होगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, आप आमने सामने कोई ट्रेन आ रही है, इस तरह से अगर क्वेश्चन हमारा बनता है तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टू ट्रेन ए एंड बी ऑफ 150 मीटर एंड 300 मीटर रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ बातें देखनी है। एक तो अपोजिट डायरेक्शन में है, दो की हमें लेंथ दी हुई है, दो की हमें स्पीड दी हुई है। पूछा उसने क्या है कि कितनी मूवमेंट में वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल टू स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, और यहां पर क्या आता है ब्रैकेट, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम इसको, टाइम से। इसमें हम पुटअप करेंगे, यानी कैसे करेंगे, 150 पहले की लेंथ है, दूसरे की लेंथ यहां पर कितनी आ गई 300, इक्वल टू में पहले की स्पीड यहां पर कितनी है 70, दूसरे की स्पीड यहाँ पर कितनी है 80। तो इनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और ये किसमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बताया था सबसे पहले इनको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई तो जरूर करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई बाय टाइम तो अभी भी बचा हुआ है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, बस अब इसको हमें सोल्व ही करना है। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 450, ये आ गया 450, और ये कितना बनेगा हमारा 150 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 150 मल्टीप्लाई बाय 5/18, और मल्टीप्लाई की क्या है यहाँ पर टाइम भी अभी बचा हुआ है। तो अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, टाइम की वैल्यू निकालनी है। और टाइम की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इस तरह से हमने बना ली थी हमारी इक्वेशन। 18 कहाँ जाएगा नीचे, और 18 कहाँ जाएगा नीचे की तरफ था, तो उस तरफ कहाँ जाएगा ये ऊपर, और 150 और 5 ऊपर की तरफ थे तो इधर जाकर वो जाएंगे नीचे। इनको काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7.2 सेकेंड इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये जो दो टाइप है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड टाइप की तरफ, जो कि ट्रेन से रिलेटेड है, और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती है, यानी एक ट्रेन जा रही है दिल्ली से पटना की तरफ और दूसरी भी ट्रेन जा रही है दिल्ली से पटना की तरफ, तब हम टाइम कितने समय में वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी, अगर हमें ये निकालना है तो हमारा जो कंसेप्ट है या फॉर्मूला है वो ये बनता है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। क्योंकि मैंने बताया था लेंथ तो हमेशा जुड़ेगी ही जुड़ेगी, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि ये भी आपके माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है, टू ट्रेन्स पी एंड क्यू मूव इन सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रेन पी इज 120 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेन क्यू इज 240 मीटर लॉन्ग, देन फाइंड टेकन बाय टाइम पी टू क्रॉस द ट्रेन क्यू। यानी हमें दो की लेंथ दी हुई है, दो की स्पीड दी हुई है, उनको फॉर्मूले में पुट करना है, अपना आंसर बताना है। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर, सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, ट्रेन की लेंथ को ऐड करना है। तो 120 प्लस 240, क्योंकि जब हम ट्रेन की लेंथ को ऐड करेंगे तो एक की लेंथ है 20, दूसरे की लेंथ है यहाँ पर 240। तो यहाँ पर हम जब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी जो स्पीड होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और माइनस कैसे होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक है 85 और एक है 40, तो माइनस करके उनकी जो स्पीड निकल कर आएगी वो आएगी 45। जो 45 स्पीड निकल कर आएगी ये आएगी आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो आपको इसको सबसे पहले चेंज कर देना है मीटर पर सेकंड में, जो कि होगा 5/18 से। 5/18 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टाइम लगाएंगे, तब आपका यहाँ पर पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो निकल कर आ जाएगी। अब बस आपको इसको सॉल्व ही करना है, यानी यहाँ पर क्या रखेंगे आप 360 मल्टीप्लाई में क्या आएगा, यहाँ पर ऊपर आएगा 18 और नीचे क्या चला जाएगा 45 एंड 5 यहाँ पर नीचे की तरफ चला जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे जब आप, यानी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 14.4 सेकेंड। 14.4 सेकेंड आपका क्या आएगा, यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी कि 14.84 कैसे आया। मैं एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ से काटना है 9 से, तो 9 5 का कितना होता है 45, और इसको जब 9 से काटेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर 40। फिर अगेन 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 5 8 यहाँ पर कितना आ जाएगा, सॉरी 5 8 आ जाएगा 40। और जब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 14.4 सेकेंड इज योर राइट आंसर। तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट है इसका। चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। पहले मैं आपको बता दूं इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इसमें करना है कि ये एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक ट्रेन क्रॉस कर रही है किसी स्टैंडिंग पर्सन को, पोल को या फिर लाइट लैम्प को, तो आपको ट्रेन को क्रॉस करने का टाइम बताना है, या ट्रेन की स्पीड बतानी है, या फिर ट्रेन की लेंथ बतानी है। उसके लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। जैसे आपने डिस्टेंस का रखा था, डिस्टेंस इक्वल किसके होता था, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। सेम कंसेप्ट यहाँ पर होगा। डिस्टेंस की जगह ले लेगी लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड की जगह ले लेगी स्पीड ऑफ ट्रेन, और टाइम की जगह ले लेगा टाइम टेकन टू क्रॉस। और अगर आपको टाइम निकालना है, इस टोटल लेंथ के डिवाइड में क्या चला जाएगा, स्पीड चला जाएगा, तो आपका क्या निकल कर आएगा यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन। जैसे यहाँ पर उसमें दिखाया गया हुआ है फोटो में, तो यहाँ पर एक लैंप खड़ा हुआ है। जब ये ट्रेन क्रॉस करेगी तो कितने सेकंड में क्रॉस करेगी, यही हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। मैं बताता हूँ आपको कैसे ये सॉल्व हो पाएगा। चलिए अब मैं इसको बता दूं ये सॉल्व करने की इसकी टेक्निक है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड द टाइम टेकन टू पास अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे लाइन। यानी 100 मीटर की एक रेल है और 30 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही है, तो रेलवे लाइन पर खड़े बंदे को कितने मिनट में या कितने सेकंड में वो पार कर जाएगी। तो स्पीड का यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला सिंपल सा लगा देंगे हम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टू क्रॉस। लेंथ कितनी दी हुई है यहाँ पर 100, स्पीड यहाँ पर कितनी दी हुई है 30, और 30 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे 5/18 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करना है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, और टाइम से हम मल्टीप्लाई तो करते ही हैं। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कितना निकल कर आएगा 12 सेकंड। अब ये 12 सेकंड कैसे है एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 100, अब 18 कहा जाएगा ऊपर की तरफ, और 30 और 5 आएगा नीचे की तरफ। 30 एंड 5 आएगा आपका नीचे की तरफ। तो 5 × 5, और इसको 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 × 3 और 3 6 18, और क्या बचा यहाँ पर 6 बचा और 2 बचा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 सेकेंड राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे जो टाइप्स थे प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन्स के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके ऊपर पूरा का पूरा फुल फ्लेज वीडियो देखने के लिए, फुल फ्लैश सेशन देखने के लिए आप प्लीज यहाँ पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। एनरोल का प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप ज्वाइन करनी है। वहाँ पर मेरा नाम सर्च करना है इस तरह से TOSHEEF तौशीफ। वहाँ पर आप इसको टाइप करेंगे, फॉलो करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने एक प्रोफाइल खुलेगी। वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लें। जैसे ही फॉलो करेंगे आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर लिखा होगा प्रैक्टिस सेशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब ये आपके सामने खुल जाएगा तो नोटिफाई मी पर क्लिक करके आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। और कल 30 जुलाई 9 बजे आपके सामने लाइव होंगे, ताकि आप वहाँ पर लाइव इंटरेक्ट कर पाएँ और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाएँ। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स, बहुत सारे टॉपिक्स पेपर 1 से रिलेटेड आपको यहाँ पर करवाए जाते हैं। और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें, अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन कमेंट जरूर किया करें। और आपको किस टॉपिक पर आगे वीडियो चाहिए, बहुत सारी जो क्वेरीज होती है आपकी, वो कमेंट के माध्यम से आप हमारे से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इन प्लेटफॉर्म पर भी, जैसे व्हाट्सएप पर ज्वाइन होकर, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अपने पेपर 1 की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इन सब के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन हो पाए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।